हमारे सीयूटी एस्पिरेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम जो कोई आंसर नहीं करता है। यूट्यूब पर हर कोई बात करता है कि भाई सीयूटी की ऐसे तैयारी करो और ट्वेल्थ की ऐसे तैयारी करो, लेकिन कोई यही नहीं बताता है भैया कि सीयूटी और ट्वेल्थ की साथ में कैसे तैयारी करी जाए। अगर मैंने सीयूटी पर ज्यादा फोकस किया और सीयूटी पे कम किया तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटी पे। सीयूटी पर ही फोकस किया और ट्वेल्थ पे नहीं किया तो आगे चल के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए जा सकती हैं। जैसे आईआईएम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां पर ट्वेल्थ की परसेंटेज कंसीडर करी जाती है। तो इसका मतलब है कि मुझे सीयूईटी और ट्वेल्थ दोनों पर फोकस करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा तो ये चीज गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जहां मैंने आपके लिए एक बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी रेडी कर ली है। फिर से बोलूंगा 2x पर देख लेना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि सीयूईटी और ट्वेल्थ के बीच में कॉमन क्या चीज है। आप सभी देखिए कि सीयूईटी की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हमें पढ़ना होगा सीयूईटी के लिए डोमेन्स पढ़ने होंगे, अच्छा जी। फिर उसके बाद हमें इंग्लिश की तैयारी करनी होगी, फिर हमें जीटी की तैयारी करनी होगी। उसके साथ अगर मैं देखूं क्या चीज यहाँ ट्वेल्थ में नहीं है तो जीटी तो ट्वेल्थ में नहीं आता। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं जो सीयूईटी में इंग्लिश आती है ये ट्वेल्थ की इंग्लिश में तो कवर नहीं होती है। तो कॉमन क्या बचता है, सीयूईटी के डोमेन्स की प्रिपरेशन और ट्वेल्थ के डोमेन्स की प्रिपरेशन। जैसे आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी ये आप ट्वेल्थ में भी पढ़ रहे हैं, यही सीयूईटी में भी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ट्वेल्थ में भी पढ़ना है, सीयूईटी में भी पढ़ना है। आप अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, सीयूईटी में भी पढ़ना है। तो यही चीज तो आपकी सीयूईटी और ट्वेल्थ में भी कॉमन है। लेकिन गलती क्या आप करते हैं, आप सही अप्रोच से पढ़ाई नहीं करते हैं। आप देखिए सीयूईटी क्या है, एक एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है और ट्वेल्थ क्या है, एक लॉन्ग आंसर लिखने वाला ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। और आप लोग ना अपने डोमेन्स की तैयारी लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में करते हैं इंस्टेड ऑफ एमसीक्यू ओरिएंटेड अप्रोच में। इससे क्या होता है कि आप लोग लॉन्ग आंसर बनाने के लिए कि यार 5 पॉइंट मेरे बन जाएं, ये बनाने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जिसको आप स्किप कर देते हैं। फिर आपको कभी कभी दिखता है कि यार ये सवाल कहां से आ गया मेरे इस चैप्टर से, वो सवाल आया होता है उस स्किप्ड पार्ट से जो आपने पॉइंट्स बनाते समय स्किप कर दिया था। तो हमें कैसे पढ़ाई करनी है अब अपने डोमेन्स की, एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर दोनों को एक साथ रखते हुए, ये मैं अब आगे आपको बताने वाला हूं। ऑल्सो गाइज मैंने अपने आप को छुपा लिया है आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए, एंड दैट इज कि पीडब्ल्यू ने अपना प्रवेश कॉमर्स बैच लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको सीयूईटी का भी पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और ट्वेल्थ का भी साथ साथ सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। जैसे ट्वेल्थ एंड सीयूईटी में क्या कॉमन है, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स। और इसके अंदर आपको सीयूईटी की क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जीटी, इंग्लिश और हिंदी। ये सारी चीजें इस एक बैच में कवर करी गई हैं। यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में कवर्ड होंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे हर क्लास ओवर होने के बाद, और 24/7 डाउट सॉल्विंग इसमें प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक कूपन कोड दिख रहा होगा, ये यूज कर लीजिएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए प्रवेश बैच में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको दोनों को साथ में लेके कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले गाइस कमेंट में आप सभी मुझे बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस कमेंट में आप लिख दीजिए फर्स्ट। जितने बच्चे कमेंट करेंगे उतना मुझे पता चलेगा कि कौन पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन दूसरी बार, एंड अकॉर्डिंगली मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए बना करेंगी। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नाउ जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी मेरे जैसे लोगों को जरूर सब्सक्राइब करिए जिन्होंने खुद सीयूटी एग्जामिनेशन दिया है, क्रैक किया है, और उसके बाद पिछले मैं 2 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। तो यहां से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मेरे से स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी, और इसके बाद मैंने क्या मिस्टेक्स करी और बच्चों में क्या मिस्टेक्स करते हुए मैंने देखा है, ये आपको जानने को मिलेगा, जिससे आप सीखिए। सिर्फ ये सब सीखिए ही मत, बट एग्जीक्यूट भी कीजिए, बिकॉज अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इट इज एन एब्सोल्युटली फेल्ड वीडियो। तो प्लीज एग्जीक्यूट करना भी सीखिए। नाउ एक चीज यहां पे मैं बोलूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपनी एनसीईआरटी से करनी है। किसी भी गूगल या यूट्यूब के टीचर के नोट्स आपको नहीं उठाने हैं, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें मिसिंग होती है, बिकॉज पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो कोई बाहर का कंटेंट आपको नहीं उठाना है, अपना खुद का कंटेंट आपको बनाना है। एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी उठा के उसको अच्छे से रीड करना स्टार्ट करिए। जब आप रीड कर रहे हैं तो दिमाग चलाइए कि यार क्या इस लाइन से एमसीक्यू बन सकता है, क्या इस लाइन से एमसीक्यू बन सकता है, यार इस लाइन से एमसीक्यू नहीं बन सकता, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए, अच्छा यार यहां पे ये एमसीक्यू बन रहा है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन्ड है, यहां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेंशन्ड है, यहां इंपॉर्टेंट डेट मेंशन्ड है, यहां पे डेट ऑफ इवेंट मेंशन्ड है, तो आपको वो फॉर्मूला, वो डेरिवेशन, यहां पे वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम, ये चीजें मार्क करनी है। नाउ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करो और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नाउ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 किलो 3 किलो 4 किलो के अपने नोट्स बना के रख लेते हैं लेकिन कभी ढंग से पढ़ नहीं पाते। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता देता हूं। देखो गाइस, कई बच्चों की बिल्कुल हैंडराइटिंग होती है ऐसे 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 बड़े बड़ा लिखते हैं। आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहली चीज आप सीखिए छोटा छोटे फॉन्ट्स में लिखने की, राइट। स्मॉल फॉन्ट में आप लिखा कीजिए, इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा कीजिए। जैसे आप मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है, NATN, ये लिखा हुआ है मैंने नेशन, तो ये जो IUN है मैं इसको N से डिनोट कर देता हूं। चलिए ये बताइए ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है एग्रीकल्चर, लेकिन इसकी खुद की मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी एग्री डॉट। इसीलिए मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर नहीं करता हूं, बिकॉज ऐसे कई शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बना रखे हैं जो आपको मे बी समझ ना आए। देखो यार, आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें कैसे मैं शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, ये तो बस मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। देखो यार, आप सभी खुद इमेजिन करके देखिए, जब आपके सामने इतनी मोटी बुक होती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्मॉल फॉन्ट में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे, तो यही कंटेंट जब इतना होगा तो क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा कि यार कम कंटेंट है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमें साइकोलॉजिकली भी अपने साथ खेलना है, ये 2 काम करके। इसके बाद तीसरी चीज जो अभी आपको इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज लाइंस में लिखा कीजिए, पैराग्राफ्स में मत लिखिए। जैसे कि मैं एक लाइन का एग्जांपल देता हूं कि जहांनारा इज द डॉटर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। नाउ आप लोग क्या करोगे, ये पूरी की पूरी लाइन अपने नोट्स में चेप दोगे। मैं क्या लिखूंगा, जहांनारा डैश डॉटर डैश S डॉट जहां। तो मैंने क्या लिख लिया, जहांनारा डॉटर है शाहजहां की। बस इतना आपको अपने नोट्स में लिखोगे, आपको खुद बे खुद समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, आपके छोटे छोटे नोट्स बनने लगेंगे। क्योंकि आप लोगों ने NCERT को अच्छे से रीड कर रखा है, तो आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से MCQ बन सकते हैं। तो आपके जो नोट्स बनेंगे उससे आप सभी MCQs को भी आंसर कर पाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज गाइज, इस तरीके की और स्ट्रैटेजीज और इंफॉर्मेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।